हमारा चौथा क्वेश्चन है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, कथन दिया है और हमको समीकरण बनाने हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो इसके आंसर में लिखेंगे, माना नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, अब उसके बाद बोलेंगे तथा उनकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, उसके बाद इस प्रश्न में 2 कंडीशन दिए गए हैं, एक बोला है 7 वर्ष पहले और एक बोला है 3 वर्ष पहले। तो बोलेंगे तब प्रश्नानुसार पहले प्रथम कंडीशन के लिए समीकरण को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो हम लिखेंगे प्रथम स्थिति हेतु समीकरण। प्रथम स्थिति हेतु समीकरण। तो क्या बोला है प्रथम स्थिति में, वो बोला है 7 वर्ष पहले नरेश की आयु। तो इसमें जो कंडीशन है उसको पहले लिख देते हैं। 7 वर्ष पहले नरेश की आयु। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है अभी, तो अभी इसकी वर्तमान आयु है x है और 7 वर्ष पहले बोल रहा है, इसलिए x के साथ में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब उसके बाद बोलेंगे तथा 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु। 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे, y माइनस क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण तैयार करेंगे। तो पहले हमको क्या है, प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न में ये बोला है 7 वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। तो जो क्या है, नरेश अपनी पुत्री को बोल रहा था। तो सबसे पहले लिखेंगे नरेश की आयु। तो नरेश की आयु क्या है, अब x माइनस 7 वर्ष बाद। अब उसकी पुत्री की आयु हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7 गुनी हो जाएगी बोला था। तो 7 ऐसा कर देंगे और ये हो जाएगा y माइनस 7 हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, 7 का इसके साथ अंदर में गुणा हो जाएगा और ये अपना x माइनस 7 अभी चलेगा इसी, और ये हो जाएगा 7y और 7 सत्ती कितना हो जाएगा आपका, 49 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है वो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7। अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 7y और ये इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका 49 और इधर हो जाएगा आपका 0। अब इसमें क्या करेंगे, इस 49 से इस 7 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, वो भी प्लस का। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x माइनस 7y और प्लस का 42 बराबर 0। ये हमें क्या हुआ, एक समीकरण प्राप्त हुआ। अब क्या होगा, अब दूसरा स्थिति देखेंगे। दूसरी स्थिति के लिए तो द्वितीय स्थिति हेतु क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। द्वितीय स्थिति हेतु समीकरण। अब हमारे दूसरे जो कंडीशन इसमें दिया है, स्थिति दिया है, वो बोला है 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद, तो इसमें लिखेंगे 3 साल बाद या 3 वर्ष पहले। तो इसमें जो दिया है वो लिखेंगे 3 साल बाद नरेश की आयु 3 साल बाद नरेश की आयु। देखिए बाद बोल रहा है, मतलब जो अभी वर्तमान में होगा उससे ज्यादा वाला होगा। तो अब क्या करेंगे, x प्लस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। 3 वर्ष हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। और उसके बाद क्या करेंगे, अब उसकी पुत्री की आयु को बताएंगे। तो 3 साल बाद उसकी पुत्री की आयु, 3 साल बाद उसकी पुत्री की आयु 3 साल बाद उसकी पुत्री की आयु। तो हम उसकी पुत्री की आयु क्या माने हैं, y माने हैं, तो y प्लस क्या कर देंगे, 3 वर्ष कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो कंडीशन बन रहा है वो ये बोला था कि 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब मेरी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो उसके पिता का आयु जैसे x प्लस 3 है नरेश की आयु, तो उसकी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसमें ये लिखेंगे, पहले नरेश की आयु को बताएंगे क्या है, x प्लस
3 और बराबर में क्या है, अपनी पुत्री को बोला मेरी आयु के 3 गुना, तो जिसकी आयु के 3 गुना मतलब जिस पे बोलेगा उस पे लगा देंगे 3 गुना, तो उसकी पुत्री पे लगेगा 3 y प्लस क्या करेंगे 3, इसका भी अंदर में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो ये आपका x प्लस 3 और आपका 3y और 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर वैसे क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो आपका ये x प्लस 3 रहेगा ही, इधर आएगा तो ये 3 माइनस का हो जाएगा y, और ये भी आपका 9 क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या चल रहा है आपका 0। अब ये 3 और ये 9 आपस में घट जाएंगे, तो x माइनस 3y आएगा और इससे घटेगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6 बचेगा, बराबर में क्या रहेगा 0, और यही क्या है आपके आंसर है। तो देखिए अब आपको समझना पड़ेगा कि प्रश्न क्या बोल रहा है। ठीक है, अभी हमको आयु निकालने के लिए नहीं बोला था, सिर्फ हमको समीकरण तैयार करने के लिए बोला गया था, तो यही दोनों क्या है इसके आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है, इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। ठीक है, व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी के क्या था 2 गुना था। तो प्रश्न आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये क्या है बहुत ही इजी है इसमें, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ समीकरण बनाना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसके आंसर में हम क्या करेंगे, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी और जो टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी उसको हम मान लेंगे x और y। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। माना ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, माना ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, तो इसको क्या मान लेते हैं x किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, x किलोमीटर। अब उसके बाद बोलेंगे तथा टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी, तथा टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी, इसको मान लेंगे हम y मान लेंगे, y किलोमीटर। ठीक है, अब बोलेंगे प्रश्नानुसार। तब प्रश्नानुसार ठीक है, अब क्या बोला है कि जो टैक्सी है जो टैक्सी है वो ट्रेन से क्या की गई है दो गुना मतलब दूरी की तय की है। तो व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी क्या है, ट्रेन से तय की गई दूरी से क्या है 2 गुनी थी। तो अगर हमारा जो टैक्सी है अगर y है और हम किसको माने हैं ट्रेन किसको माने हैं x किलोमीटर माने हैं, तो x तो ये बोल रहा है कि 2 गुनी था, तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुना था। अब इसको हम क्या करेंगे इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये आपका y और माइनस का 2x और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ समीकरण क्या करना था बनाना था, तो यही इसका क्या है आंसर है। धन्यवाद।